नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर दुनिया में बहुत सारे लोग ये जानते हुए कि सेल्स और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे हम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल दे सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने पिछले 50 सालों में कई लोगों ने बहुत बड़ी कामयाबियाँ, बहुत बड़ी उपलब्धियाँ लोगों ने हासिल भी की, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग आज भी नेटवर्क मार्केटिंग के कंसेप्ट से सहमत नहीं हैं और वो तरह तरह के उनके ऑब्जेक्शंस होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोगों के ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं और क्या वजह है कि लोग इस इंडस्ट्री के बारे में कई लोगों की जो धारणा है वो गलत बनी हुई है। वी एज अ ह्यूमन नेवर लाइक ऑब्जेक्शंस एंड वी डोंट वांट टू हियर नो, और इसी वजह से ज़्यादातर लोग किसी तरह की सेलिंग में पार्ट नहीं लेना चाहते हैं और वो किसी भी तरह के नेटवर्क मार्केटिंग में जहाँ पे सेल्स करने वाली बात हो तो वहाँ पे वो कभी हिचकते हैं, घबराते हैं, क्योंकि हमारी एज ए ह्यूमन बीइंग हमारा मानना है, हमारा सोचना है, हमारी आदत है, हम ना सुनना पसंद नहीं करते हैं। जब मुझे पहली बार सन 2000 में मेरे एक रिलेटिव ने नेटवर्क मार्केटिंग के लिए मुझे अप्रोच किया था, तो इसी वजह से मैंने भी ना कर दी थी। एंड दोस्तों, इनफैक्ट सेलिंग में मैं आज भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, बट आई वॉज लकी आई फाउंड अ बुक कॉल्ड सवाल ही जवाब है। इंग्लिश में उस बुक का नाम है क्वेश्चंस आर द आंसर्स, रिटन बाय एलन पीस, जिस बुक ने मेरा पूरा का पूरा कंसेप्ट और मेरा जो माइंडसेट था सेलिंग को लेकर उसको बदल के रख दिया। हम सबको पता है कि अगर हम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सेलिंग एक ऐसा स्किल है जिसे हमें सीखना ही चाहिए। इवन आप जॉब भी करते हैं तो सबसे पहले आप अपना रिज्यूम, अपना बायोडाटा सेल करते हैं। आपको अपने आप को किसी के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है कि वाई आई एम कैपेबल फॉर डूइंग दिस जॉब। सो नोइंगली और अननोइंगली वी ऑल आर सेलिंग समथिंग और अदर। बट आप जब जॉब में आ जाते हैं तो आप अपना टाइम, अपना स्किल, अपना टैलेंट सेल करते हैं। तो ऐसा देखें कि कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ तो सेल कर ही रहे हैं। वैसे भी प्रकृति का नियम है कि बिना ट्रांजैक्शंस के कोई चीज़ घटित नहीं होती है। लाइफ में अगर आपको कुछ भी चाहिए तो पहले आपको देना पड़ता है, क्योंकि नेचर कभी भी आपको देती नहीं है, वो रिटर्न करती है। आप अपना टाइम देते हैं तो उसके बदले में आपको मनी या कोई कमोडिटी मिलती है। आप किसी को प्यार देते हैं तो वो मल्टीप्लाई होकर आपके पास रिटर्न होता है। अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बदले में आपको स्किल से अपना टैलेंट सीखते हैं। इसीलिए कहा गया है कि देयर इज़ नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। इफ़ यू वांट टू गेट समथिंग यू हैव टू पे द प्राइस फॉर इट। सो इन नेटवर्क मार्केटिंग there are several things that you need to learn, but the first and foremost, to start with in network marketing you need to learn the selling skill. So I will recommend all of you to read the book सवाल ही जवाब है. It will change your mindset and you will lead a very good life with fulfillment. As a human being, हमारा एक बेसिक नेचर है दैट हम लोगों से बातचीत करते हैं। हम लोगों को कोई प्रोडक्ट या सर्विस अगर मुझे पसंद आती है तो हम शेयर करते हैं, चाहे उसमें मेरा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट ना भी हो तो भी हम चीज़ों को प्रमोट करना जानते हैं। हम लोगों से बातचीत करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपसे कोई पूछे कि मोबाइल कौन सा लूँ
तो आप जिस मोबाइल से सेटिस्फाइड हैं उस मोबाइल को आप उनके सामने रखते हैं कि आप ये वाला ले सकते हो। अगर किसी ने आपसे पूछा कि आपके शहर में खाने का कोई बढ़िया रेस्टोरेंट कौन सा है, तो जहाँ की सर्विस और जहाँ के टेस्ट और फूड क्वालिटी से आप सेटिस्फाइड होते हैं उसको आप ज़रूर रिकमेंड करते हैं। आपसे अगर कोई बाइक के बारे में पूछे तो भी आप बाइक की कोई ना कोई कंपनी का नाम लेते हैं लोगों के सामने। आपसे कोई किसी मूवी के बारे में पूछे तो वो भी आप बताते हैं। इवन कई बार नहीं पूछने पे भी हम चीज़ों को रिकमेंड एक्साइटमेंट की वजह से करते हैं। एक बहुत बड़ा एग्जांपल इस बात का है कि आपने देखा था गणेश जी ने कभी दूध पिया था। आज से शायद 10 साल पहले एक बार खबर आई थी और वो खबर 1 मिनट के अंदर पूरे इंडिया में स्प्रेड हो गई थी और पूरे वर्ल्ड में इस बात की चर्चा होने लगी थी कि गणेश जी ने दूध पिया। सबको जानकारी हो गई, मीडिया को बाद में पता लगा था। तो इसको कहते हैं पावर ऑफ माउथ पब्लिसिटी। तो हम जाने अनजाने लोगों को कोई ना कोई प्रोडक्ट या कोई ना कोई सर्विस रिकमेंड करते हैं और वहाँ पे भी सेलिंग होती है। लेकिन वो जो आप रिकमेंडेशन करते हैं लोगों को, वो आप बिना किसी स्वार्थ के या बिना किसी रिटर्न के एक्सपेक्टेशन के करते हैं। इसीलिए अगर आपके किसी रिलेटिव ने या आपके किसी फ्रेंड ने, आपके किसी जानकार ने, जिनको आपने कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रमोट किया और वो उस प्रोडक्ट को नहीं भी ख़रीदते हैं या उस सर्विसेज को वो यूज़ नहीं करते हैं, तो भी आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती है, क्योंकि आपने उसे फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी लस्ट आपने रिकमेंड किया था। लेकिन जैसे ही रिकमेंडेशन में मनी इन्वॉल्व हो जाता है या बिज़नेस इन्वॉल्व हो जाता है, तो फिर हमारी एक्सपेक्टेशन रहती है कि जो चीज़ मैंने रिकमेंड की वो उनके द्वारा ख़रीदी जानी चाहिए या उनके द्वारा उपयोग की जानी चाहिए। मेरा मानना है दोस्तों कि हम जैसे स्वाभाविक तौर पे रिकमेंड करते हैं चीज़ों को, सर्विसेज को, उसी तरीके से अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में जिस कंपनी के साथ हम एसोसिएटेड हैं उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज और उसके बिज़नेस अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करें, तो स्वाभाविक तौर पे हमारा बिज़नेस बहुत बड़ा हो जाता है। आज दुनिया भर में नेटवर्क मार्केटिंग एक सफल व्यवसाय है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू बेचना चाहती हैं। दोस्तों, कारण ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा माध्यम है डिस्ट्रीब्यूशन का जहाँ पे सेल होने के पहले कोई खर्च नहीं करना पड़ता है डिस्ट्रीब्यूशन और एडवर्टीज़मेंट में। कोई सेल्स फोर्स एम्प्लॉय नहीं रखना पड़ता है। सारे लोग फ्रीलांसर रहते हैं, सभी लोग अपने इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं और वो इनकम या कमीशन तभी एक्सपेक्ट करते हैं जब उनकी टीम में सेल हो गया होता है। अगर वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो वो कोई एक्सपेक्टेशन कंपनी से नहीं रखते। इसलिए कंपनियों के लिए भी फ़ायदेमंद है। और दूसरी तरफ एक आम आदमी जो बड़े व्यवसाय में हिस्सा नहीं ले सकता है, जिसके पास कोई स्पेशल क्वालिटीज़, एबिलिटी या स्किल्स या कैपिटल नहीं है बड़ा बिजनेस करने के लिए, वो भी एक बड़ा व्यवसाय अपना क्रिएट कर सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर वो उस बिज़नेस को प्रोफेशनली करे। नेटवर्क मार्केटिंग का व्यवसाय पूरी दुनिया में इसलिए भी सफल हो रहा है क्योंकि ये बेसिक ह्यूमन नेचर से जुड़ा हुआ बिज़नेस है। हमारा स्वाभाविक नेचर है, हम चीज़ों को रिकमेंड करते हैं, हम लोगों से बातचीत करते हैं। तो अगर हम लोगों को अपने प्रोडक्ट, सर्विसेज या बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के लिए इंसिस्ट ना करें, सिर्फ ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचें, ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करें, तो ऑटोमेटिक आपका एक बड़ा बिज़नेस बिल्ड होने लगता है। इन नेटवर्क मार्केटिंग वी आर इनटू द बिज़नेस ऑफ रिकमेंडिंग, नॉट सेलिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए आपको उन लोगों तक पहुंचना होता है जो एम्बिशियस हैं और जिनके अंदर लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने की भूख है। अभी भी कई लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शंस हैं और ये उनके माइंडसेट की वजह से है या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से है। एक बुक मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगा जिसने मेरे माइंडसेट को और मेरे थिंकिंग पैटर्न को पूरा का पूरा बदल के रख दिया अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग।
and that book is Business School written by Robert T. Kiyosaki। हमारे समाज में एक नियम है कि किसी भी नई चीज़ को एक्सेप्ट करने से पहले उसको एक ऑब्जेक्शन के फेज से गुजरना पड़ता है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग भी अभी ऑब्जेक्शन के फेज से ही गुजर रहा है। बाद में बहुत सारे लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे, बट अभी ये ऑब्जेक्शन का फेज़ है। हमारी आदत है हम चेंज का विरोध करते हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि हम एक्सेप्ट भी करते हैं। और आप अपनी लाइफ और अपनी सोसाइटी में आसपास अगर नज़र दौड़ाएंगे तो पिछले 50 सालों में क्या क्या बदला है वो आप देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, धीरे धीरे हम उसको एक्सेप्ट भी करते जा रहे हैं। बदलाव के कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे हमारे समाज में एक सती प्रथा था जो आज नहीं है। हम लोगों ने उसको बदलना सही समझा और वो बदला भी। लेकिन शुरुआत में जिस समय पहली बार सती प्रथा का विरोध हुआ था तो कई लोगों ने उसमें ऑब्जेक्शन भी डाला था कि नहीं, ये हम अब ट्रेडिशनली हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में यही मान्यता है और यही होना चाहिए। कई लोगों ने ऑब्जेक्ट किया था। फिर धीरे धीरे सती प्रथा के विरोध में लोग आए और जैसे जैसे विरोध करने वालों की संख्या बढ़ी तो कुछ मुट्ठी भर लोग जो उसके समर्थन में थे उनको भी उस बदलाव को मानना पड़ा। हमारे यहाँ इंटरकास्ट मैरिज एक बहुत बड़ा टैबू था जो कोई भी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती थी। लेकिन आप देख रहे हैं आज हमारे सोसाइटी में धीरे धीरे इस चेंज को भी एक्सेप्टेंस मिलने लगा। मैं इसके समर्थन या विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मैं एक इंडिविजुअल के अपने अधिकार, उनका जो स्पेशल राइट्स हैं हर इंडिविजुअल के, मैं उसका समर्थक हूँ। तो धीरे धीरे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इंटरकास्ट मैरिज भी किया जा सकता है। ये उन दो इंडिविजुअल्स का अपनी सोच है, अपनी समझ है, उनका लाइफ है और वो अपनी लाइफ का डिसीजन खुद ले सकते हैं। इसी तरीके के कुछ एग्जाम्पल हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारे समाज में बहुत था। आज बेटे और बेटी में कोई फ़र्क रह ही नहीं गया है, लेकिन पहले था। तो ये बदलाव हो रहे हैं। तो बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस हमारी सोसाइटी में हुए हैं और हम सब ने उसको एक्सेप्ट भी किया है। दोस्तों, अगर बहुत सारे बदलाव हम एक्सेप्ट करते हैं तो हम पैसा कमाने के तरीके में बदलाव क्यों पसंद नहीं कर रहे हैं? हम क्यों वही समझ रहे हैं कि मेरे दादाजी ने अगर नौकरी की या खेतीबाड़ी की या बिज़नेस किया तो वही सिर्फ माध्यम हो सकता है पैसा कमाने का। आज जिस तरीके से पूरा वर्ल्ड चेंज हो रहा है तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। आप वर्ल्ड वाइड देखेंगे पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ इतनी सारी तेज़ी से आ रही हैं आज सोशल मीडिया और इंटरनेट के ज़माने में कि बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं। उसी का एक हिस्सा है नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम। नेटवर्क मार्केटिंग और कुछ नहीं है, सिर्फ ये जो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है। देखिए, कहीं ना कहीं कोई प्रोडक्ट बनता है फैक्ट्री में या कोई सर्विसेज कोई सप्लाई करता है और एंड यूज़र तक उसको पहुंचना होता है। तो बीच में जो मार्केटिंग का कॉस्ट है या डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट है वो एक तरीका है जो ट्रेडिशनली चलता आ रहा है। और उसी तरीके की वजह से ये जो हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी हुई है वो इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। हमारी सोसाइटी में जो ट्रेडिशनल बिजनेस का तरीका है उसमें एक आम आदमी के लिए कोई स्कोप नहीं है। और हमें पता है कि अगर हम बिज़नेस नहीं कर पाएंगे, और बिज़नेस से मेरा कहने का मतलब है बड़ा बिज़नेस जहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कोप हो, वो बिज़नेस अगर हम नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम मीडियोक्रिटी में ही रह जाएंगे। अगर छोटे मोटे व्यापार आप छोटी मोटी पूंजी से करते भी हैं तो आप बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो बिज़नेस से मेरा मतलब है बड़े बिज़नेस का। और बड़े बिज़नेस को करने के लिए आपके पास सबसे पहली जो ज़रूरत है वो है बिग कैपिटल, जो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं है। तो हमारे पास क्या विकल्प बचता है
मेरा कोई विरोध नहीं है ट्रेडिशनल मार्केट से, ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम से, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप एम्बिशियस हैं, आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल नहीं है, या आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन नहीं है, या आपके पास कैपिटल नहीं है, तो आप मजबूर हैं एक मीडियोकर लाइफ जीने के लिए। आपको जीवन भर काम सिर्फ इसलिए करना पड़ता है ताकि आप अपने बिल्स पे कर सकें और अपने दिन भर के ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, ज़रूरत के जो सामान और सेवाएं आपके घर में उपयोग होते हैं, उनका बिल भुगतान करने के लिए आपको जीवन भर काम करना पड़ता है। और यही वजह है कि धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि हमारी सोसाइटी से एक जो मिडिल क्लास है वो गायब होता जा रहा है। या तो अमीर हैं और या तो फिर बहुत गरीब हैं। धीरे धीरे ये खाई बढ़ती जा रही है और ये जो इनइक्वालिटी है हमारी सोसाइटी में, अगर ये इसी तरह से इसकी खाई बड़ी होती चली गई तो आपने न्यूज़ में कई बार देखा भी होगा कि कुछ कंट्रीज़ में लोगों ने बहुत सारे विरोध और प्रदर्शन स्टार्ट भी कर दिए हैं। तो दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग इज़ वन ऑफ द वे जहाँ से हम इस इनइक्वालिटी के ख़िलाफ़ काम कर सकते हैं और एक आम आदमी भी बड़े बिजनेस में हिस्सा ले सकता है। एक सिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग, एक दूसरा तरीका है डिस्ट्रीब्यूशन का, जहाँ भी प्रोडक्ट बनते हैं और वो प्रोडक्ट लोगों के घर तक भी पहुँचते हैं, बट बीच के जो चैनल है डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको हटा दिया गया है और वो पैसा जो एडवर्टीज़मेंट में जा रहा था, वो पैसा जो बड़े बड़े बिजनेसमैन को जा रहा था, उसमें एक आम आदमी को हिस्सा लेने का मौका मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हम हमारे प्रोडक्ट्स को कोई सेलिब्रिटी या सुपरस्टार प्रमोट नहीं करता है, क्योंकि हमारा एक सिद्धांत है और मुझे लगता है आप भी इस सिद्धांत से ज़रूर इत्तेफाक रखते होंगे कि जब तक आपने किसी प्रोडक्ट या सर्विस को यूज़ नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं किया, तो उसके बारे में आप बातें कैसे कर सकते हैं। बट आपको पता है, आप टीवी के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, रेडियो के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे ऐसे ब्रांड की मार्केटिंग देखते हैं जिनके जो ब्रांड प्रोमोटर्स हैं या जो उस प्रोडक्ट को एंडोर्स कर रहे हैं, उनके पास उस प्रोडक्ट का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी वो उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और हमारे दिमाग में जाने अनजाने कहीं ना कहीं हमारे सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में उसकी ब्रांडिंग होती रहती है। हम सबको पता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन और एडवर्टीज़मेंट का कॉस्ट है वो नॉर्मली 40% होता है और कुछ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऐसे भी हैं जहाँ पे 90% तक का मार्केटिंग और एडवर्टीज़मेंट का बजट है और वो कहीं ना कहीं एमआरपी के अंदर ही होता है। हम एमआरपी पे कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदना हमेशा पसंद करते हैं। हमें लगता है कि एमआरपी से ज़्यादा हम नहीं देंगे, लेकिन एमआरपी अगर हम दे रहे हैं तो हम जस्टिफाइड हैं। बट दोस्तों, फैक्ट ये है कि 40% टू 90% तक का डिस्ट्रीब्यूशन और एडवर्टीज़मेंट का एक्सपेंस होता है, बट आपको पता नहीं होता है कि वो पैसा किन की जेब में जा रहा है। वहीं जब दूसरी तरफ नेटवर्क मार्केटिंग का कोई डिस्ट्रीब्यूटर, चाहे वो आपका रिलेटिव हो या आपका कोई जानकार हो या आपका फ्रेंड हो, अगर वो किसी प्रोडक्ट या सर्विस को आपको रिकमेंड करता है तो आपको लगता है कि पैसा इनकी जेब में जा रहा है और इसीलिए शायद आप ऑब्जेक्शन करते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक विचारधारा है। इस विचारधारा के सपोर्ट में आज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं और विरोध में भी अभी संख्या बहुत बड़ी है विरोध की भी। तो मत अपना अपना हो सकता है, हर आदमी का टेस्ट, अपना इंटरेस्ट, हर आदमी का माइंडसेट एक दिन में बदलना संभव नहीं है, बट धीरे धीरे लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक लेजिटमेट बिजनेस है और इसके अंदर भी प्रोडक्ट और सेवाएं आप तक एक दूसरे माध्यम से पहुंचाई जाती है और वो जो बीच का मार्केटिंग कॉस्ट है वो उन लोगों को दिया जाता है जो उसके यूज़र हैं और बाद में उसके डिस्ट्रीब्यूशन में भी हिस्सा ले रहे हैं। आई एडमिट कि
मार्केट में जो बहुत सारे लोगों का जो आइडिया है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक गलत चीज़ है, उसके पीछे नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग, कंपनियां भी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने पिछले 10, 20, 50 सालों में जो इसका इतिहास रहा है उसमें चूँकि अभी तक पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में भी कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। अभी 2016 में डायरेक्ट सेलिंग का गाइडलाइन आया, बट अभी तक रूल्स नहीं बने हैं। तो बहुत सारी कंपनियां जो दिखती हैं नेटवर्क मार्केटिंग, लाइक आपने सुना होगा, मतलब कोई भी चीज़ जो चमकती है और पीली दिखती है तो वो सोना ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग जैसी दिखने वाली कई कंपनियां हैं जो मार्केट में आती हैं और लोगों को चीट करती हैं, उनका समय ख़राब करती हैं, उनका पैसा ख़राब करती हैं। तो कई बार लोगों का माइंडसेट बहुत ख़राब हो जाता है इस इंडस्ट्री के बारे में। और इसके लिए दूसरी एक बात कि कई बार जो अनप्रोफेशनल जो तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग जो ट्रेंड लोग नहीं हैं, तो वो कई बार चीज़ों को इतना एग्जैगरेट करते हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्वालिटी को इतना एग्जैगरेट करने लगते हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा के बताने लगते हैं, या फॉल्स इनकम क्लेम करने लगते हैं, या लोगों को ये बताने लगते हैं कि बिना मेहनत के आप यहाँ अमीर बन सकते हैं। तो इसकी वजह से भी इस इंडस्ट्री का नाम ख़राब हुआ है। तो मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ, अपील भी करना चाहता हूँ सारे प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर से कि आप अच्छी कंपनी, अच्छी प्रोडक्ट, अच्छी सर्विसेज के साथ काम करें। इसमें आपका भी फ़ायदा है और लोगों का भी नुकसान नहीं होगा। लोगों का माइंडसेट भी इस इंडस्ट्री के प्रति अच्छा बना रहेगा। जब तक कोई लॉ या कोई रेगुलेटरी बॉडी इस इंडस्ट्री के ऊपर नहीं बनती है, तब तक हमें अपना ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए। कभी भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदने के पहले, या किसी कंपनी के साथ एसोसिएट होने से पहले, या उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज को किसी को रिकमेंड करने से पहले एक सिंपल कॉमन सेंस से भी आप सोच के अगर कोई फ़ैसला लेंगे, बहुत सिंपल कॉमन सेंस है, तो भी आप समझ जाएंगे कि कौन सी कंपनी सही है, कौन सा प्रोडक्ट सही है और कौन सा बिज़नेस अपॉर्चुनिटी सही है, कौन से लोग जिनके साथ आपको काम करना चाहिए, वो आप समझ सकते हैं। हर युग में अच्छा और बुरा रहता है। जब राम थे तब भी रावण था, और कृष्ण थे तब भी कंस थे। तो हर युग में अच्छाई और बुराई रहती है। तो नेटवर्क इंडस्ट्री में भी सारी कंपनियां अच्छी नहीं हैं, सारे लोग अच्छे नहीं हैं, सारे प्रमोटर्स अच्छे नहीं हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं। एंड इवन मैं तो आज के कलयुग में ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि ज़्यादातर बुराई है। तो हमें अपने कॉमन सेंस को यूज़ करना है। हम सब के अंदर एक इंटेलिजेंस है, उसको यूज़ करना है, और तभी किसी प्रोडक्ट या सर्विस या किसी कंपनी को सिलेक्ट करना चाहिए। हमें चीज़ों को एग्जैगरेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों को हाइप पसंद नहीं है। आप अगर एक सिंपल तरीके से चीज़ों को बताएंगे तो लोग ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। तो ना तो आपको इनकम क्लेम्स करने चाहिए, और ना आपको प्रोडक्ट या सर्विसेज की क्वालिटी को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना चाहिए। दोस्तों, दुनिया जिस तरीके से बदल रही है और हमारा लाइफस्टाइल जिस तरीके से इम्प्रूव हो रहा है डे बाय डे, तो आप देख रहे हैं कि जो पहले लग्जरीज़ थी वो आज कंफर्ट्स और नेसेसिटीज़ बन गई हैं। जो लोग जनरल क्लास में चलते थे अब वो थर्ड एसी में चलते हैं, जो थर्ड एसी में चलते थे आज वो फ्लाइट में चलते हैं। आप देख रहे हैं कि हर जगह, चाहे आप कपड़ों की बात करें, खाने पीने की बात करें, रहन सहन की बात करें, तो हर चीज़ में इतना बदलाव आया है। एजुकेशन इस तरीके से महंगा होता जा रहा है, एजुकेशन की सुविधाएं जिस तरह से बढ़ रही हैं उसी तरीके से वो एक्सपेंसिव भी होता जा रहा है। आज हर आदमी जो बाइक पे चलता था आज कार पे चल रहा है, हर आदमी जो साइकिल पे चलता था वो बाइक पे आ गया है। तो कहीं ना कहीं हम देखा देखी अपने समाज में अपने लाइफस्टाइल को बदलते जा रहे हैं, और ये लाइफस्टाइल जिस तरीके से इम्प्रूव हो रहा है हमारे खर्चे भी बढ़ रहे हैं। और इसीलिए आपने देखा कि पहले लोग एक सिंगल फैमिली में सिर्फ हस्बैंड जॉब करते थे, बाद में वाइफ भी जॉब करने लगी, अभी दोनों पार्ट टाइम में भी कुछ करने लगे हैं। तो
हमें ये समझना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ हमें ऐसा करना पड़ेगा अपनी इनकम करने के तरीके में, चाहे पार्ट टाइम करें या फुल टाइम करें, डजेंट मैटर, ये हर इंडिविजुअल के अपनी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। बट अगर पार्ट टाइम भी आप धीरे धीरे किसी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी में जुड़कर और धीरे धीरे अपना बिजनेस बिल्ड करते हैं, तो एक दिन जो लाइफस्टाइल आप चाहते हैं, जो ड्रीम लाइफ आप चाहते हैं, जो सपने आप अपने परिवार के लिए देखते हैं, वो सब पूरे किए जा सकते हैं। चाहे आपका क्वालिफ़िकेशन कुछ भी हो, चाहे आपकी आपके पास कैपिटल हो या ना हो, या आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड, या आपका फैमिली बैकग्राउंड, या आप किस रिलीजन के हैं, किस कास्ट के हैं, कौन से जेंडर के हैं, कोई मायने नहीं रखता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सबको समान मौका देती है। कुछ कॉमन ऑब्जेक्शंस जो जब कोई नेटवर्क मार्केटिंग पर्सन किसी से मिलता है अपने प्रोस्पेक्ट से, तो कुछ कॉमन ऑब्जेक्शंस उनके होते हैं। तो सबसे पहला उसमें ऑब्जेक्शन हो सकता है, मेरे पास सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन होता है वो होता है मेरे पास टाइम नहीं है। दोस्तों, इस सवाल के जवाब में मैं जो अपने एक्सपीरियंस से मैंने समझा और लोगों को बताता हूँ कि समय नहीं होना, अगर आपके पास समय नहीं है इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए, तो कल को वो इम्पॉर्टेंट अर्जेंट बन जाएगा और तब आपको समय निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि आप बहुत सारे जो लेस इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं उसको टाइम दे रहे हैं, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम आपको बताने आए हैं जो आपकी लाइफ को बदल सकता है, उसके बारे में अगर टाइम नहीं है तो ये सोचने का विषय है। और अगर आप जो जॉब या जो बिज़नेस या जो कुछ भी आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आप कोई प्रोफेशनल हैं, जो काम आप कर रहे हैं सालों से, उससे आपके पास इतना समय नहीं है कि आप घंटा 2 घंटा एक बिज़नेस बिल्ड करने के लिए लगा सकें जहां आपके सपने पूरे हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि यही काम आप अगर अगले 4-5 साल तक करते रहेंगे तो क्या आपके पास टाइम होगा? तो मुझे लगता है कि आपको, जिन लोगों के पास समय की कमी है, उनको ज़रूर अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए, और घंटा 2 घंटा हम एटलीस्ट वीकली 5 घंटा तो निकाल ही सकते हैं, ताकि धीरे धीरे इसे ही हम एक बिज़नेस बिल्ड कर सकें। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप अपना जो एक्स्ट्रा टाइम, जो आप एक्स्ट्रा माइल्स कुछ काम करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा माइल्स चलेंगे, कुछ अपने स्पेयर टाइम को इन्वेस्ट करेंगे, उससे आप आने वाले 5 साल में रिटायर हो सकते हैं फाइनेंशियली विद अ ह्यूज बैंक बैलेंस, जिससे आप अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ फुल एंजॉय कर सकते हैं। एक दूसरा ऑब्जेक्शन जो बहुत कॉमन ऑब्जेक्शन है, लोग कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो ये भी मैं आपको इसका आंसर आप अपने अपने तरीके से देते होंगे। मेरा अपना जो तरीका है बताने का, कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर आपको तो इस बिज़नेस के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। लेकिन मेरा ये समझना है, मैं ये समझता हूँ कि जो लोग भी कहते हैं कि पैसा नहीं है, इट मीन्स कि वो आपके कंसेप्ट, आपके प्रोडक्ट या आपकी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी से सहमत अभी नहीं है। तो आपको थोड़ा और डिटेल में उनको एक्सप्लेन करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपके एक्सप्लेनेशन में कमी है, जिसकी वजह से उनको ये बात समझ में नहीं आई। वरना हमारी सोसाइटी में हम दिन रात जुगाड़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो छोटा मोटा जो स्टार्टिंग कॉस्ट है वो ज़रूर अरेंज कर सकते हैं, अगर उनको बात उनके समझ में आई तो। बट स्टिल एक और अच्छी बात अभी हुई है कि डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस को फॉलो करने वाली जितनी कंपनियां हैं, वहाँ पे फ्री ज्वाइनिंग का ऑप्शन है। आप फ्री में ज्वाइन करके अपना बिज़नेस बिल्ड कर सकते हैं। इन केस अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती भी है तो आप उनके साथ रह के उनके फाइनेंस को मैनेज भी करवा सकते हैं। आज बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको बिज़नेस लोन और इजी रीपेमेंट शेड्यूल पे देते हैं, तो वो भी आप उनको ऑफ़र कर सकते हैं। सो मेरा ये मानना है दोस्तों कि अगर आप दिल से किसी को कोई बिज़नेस ऑफ़र कर रहे हैं और आप उनका हैंड होल्ड करने के लिए तैयार हैं, उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं, उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, तो हर व्यक्ति चाहेगा कि मैं किसी भी तरीके से जो पैसे लग रहे हैं वो मैनेज करके आपके साथ आगे बढ़े। एक और ऑब्जेक्शन, एक कॉमन ऑब्जेक्शन है लोगों का, लोग पूछते हैं कि क्या ये कोई पिरामिड स्कीम तो नहीं है।
इसका मैं 2 आंसर देना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि ये पूरी दुनिया एक पिरामिड है। चाहे आप कॉरपोरेट सिस्टम में जाएं, वहाँ पे भी सीईओज़ होते हैं, टॉप मैनेजमेंट होता है, लोअर मैनेजमेंट होता है, फिर एम्प्लॉइज़ होते हैं, फिर लेबर होते हैं, तो वहाँ पे भी एक पिरामिड है। हमारे राजनीतिक पार्टियों में भी एक पिरामिड है। आप किसी भी सिस्टम की बात करें, वहाँ पे एक पिरामिड है। तो पिरामिड कोई रॉन्ग वर्ड नहीं है, बट पिरामिड से मुझे जो लगता है कि जो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं वो कुछ पिरामिड स्कीम्स मार्केट में चलती हैं जिनसे रियलिटी में मुझे भी ऑब्जेक्शन है, और वो ऑब्जेक्शन होना ही चाहिए। क्योंकि कई कंपनियां पिरामिड स्कीम्स लेके आती हैं और वो कुछ दिनों के लिए, कुछ ओवरनाइट उनकी प्लानिंग होती है कि कुछ चंद रोज़ या कुछ साल चल के कुछ बड़ा टर्नओवर करके हमें मार्केट से चले जाना है। तो ये जेन्युइन है और पिरामिड स्कीम्स को समझना चाहिए। तो इस ऑब्जेक्शन को मैं ये बताकर हैंडल करता हूँ कि आपको रियल जो डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनियां हैं और पिरामिड स्कीम्स है, उसके क्या डिफरेंशिएशंस है, उसमें क्या फ़र्क होता है, वो अगर आप उनको कन्वे करते हैं तो उनको वो बात समझ में आती है। और फिर आप बता सकते हैं कि हम जिस प्रोडक्ट और सर्विस या जिस कंपनी के साथ हम काम कर रहे हैं वो एक ग्लोबली एक्सेप्टेड कंपनी है, सालों से चल रही है, और मैं इस प्रोडक्ट, सर्विस और इस कंपनी से सेटिस्फाइड होने के बाद आपको ये बिज़नेस और ये प्रोडक्ट ऑफ़र करने आया हूँ। बहुत सारे रिनाउंड लोग, पूरे वर्ल्ड फेमस लोग लाइक डोनाल्ड ट्रंप, रिचर्ड ब्रैंसन, वॉरेन बफे जैसे नामचीन प्रख्यात लोग इस बिज़नेस को रिकमेंड भी करते हैं और उनके कई बिजनेसेस इसी मॉडल के थ्रू चल भी रहे हैं। तो एक आम आदमी अगर इस बिज़नेस को अनजाने में, जानकारी की कमी की वजह से ऑब्जेक्ट भी कर रहा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक कॉमन ऑब्जेक्शन ये आता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स बहुत महंगे होते हैं। इनफैक्ट ये एक मिथ है और ये एक र्यूमर है उन लोगों के द्वारा फैलाया गया जो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से इस इंडस्ट्री से नफ़रत करते हैं। फ्रेंड्स, मार्केट में 10 रुपये का भी साबुन मिलता है और 500 रुपये का भी साबुन मिलता है, 100 रुपये का भी जूता मिलता है और 5,000 का भी जूता मिलता है, इवन 50,000 का भी जूता मिलता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट को कंपेयर कर रहे हैं उनके जैसी दिखने वाली चीज़ों से, तो ये थोड़ा अनफेयर है। आपको फेयरली कंपैरिजन करना चाहिए कि उस क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनके प्राइस क्या हैं, और अगर आप वो करेंगे तो आप एक्सेप्ट करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रोडक्ट महंगे नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ भी नॉर्मली 40 to 50% का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो नॉर्मल एवरेज मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट है। एक और कॉमन ऑब्जेक्शन है, आई हैव टू थिंक अबाउट इट, मतलब मैं सोच के बताऊँगा। दोस्तों, इसके आंसर में मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आपके प्रेजेंटेशन में, आपके डेमोस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, उनको थोड़ा और क्लैरिफिकेशन चाहिए, वरना वो आपसे टाइम नहीं मांगेंगे। और अगर फिर भी वो टाइम मांगते हैं तो आप कह सकते हैं कि आप पहले प्रोडक्ट यूज़ करिए हमारा, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है हमें बिज़नेस करने की, आप प्रोडक्ट यूज़ करिए। अगर आप प्रोडक्ट से, कंपनी से, मैनेजमेंट से हर तरीके से सेटिस्फाइड होते हैं फिर हम बिज़नेस की बात करेंगे, और वो भी ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रहेगा, आप कोई और क्लैरिटी चाहते होंगे, तो मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। आप कभी मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं फिर से बैठूँगा, फिर से मिलूँगा और आपको पूरी क्लैरिटी दूँगा। एक और कॉमन ऑब्जेक्शन आता है कि आप इस बिज़नेस में कब से हैं। इस सवाल से आपका जो प्रोस्पेक्ट है या आपका जो कस्टमर है वो ये वैलिडेट करना चाहता है कि क्या सही में आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अच्छे हैं, क्या सही में आपको इस बिज़नेस से इनकम आ रही है। तो आपको अपनी जो रियल जर्नी है अभी तक की वो बताना चाहिए कि आप कितने दिनों से इस सिस्टम में हैं और आपकी इनकम कितनी है, आप प्रोडक्ट से आपको क्या क्या रिजल्ट्स मिले,
वो अगर आप बिना एग्जैगरेशन के, बिना बढ़ाए चढ़ाए अगर लोगों को बताते हैं तो वो ज़रूर आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को भी एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि लोगों को अच्छे लोग पसंद आते हैं। एक और कॉमन ऑब्जेक्शन आता है, आई डोंट नो एनीवन। कई बार लोगों को इस इंडस्ट्री के बारे में ही जानकारी नहीं होती है, तो उन्हें आप कुछ अच्छे लिंक्स, कुछ ब्लॉग्स, कुछ टेस्टिमोनियल्स अगर देते हैं तो उनकी जानकारी बढ़ेगी और फिर आपके साथ वो आएंगे। और कई लोग इसलिए भी बोलते हैं कि मुझे बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं तो मैं बिज़नेस कैसे करूँगा। तो इसका आंसर ये है दोस्तों कि आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने में पूरा वर्ल्ड एक फैमिली है। 750-800 करोड़ की आबादी है हमारी, और पूरा वर्ल्ड खुला है। बिज़नेस आप बियॉन्ड द बाउंड्रीज जाके कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का ज़माना है, गूगल और पिंटरेस्ट का ज़माना है। तो अगर आप किसी को नहीं भी जानते हैं लेकिन आपके पास एक अच्छी सर्विस या अच्छा प्रोडक्ट है और आपके पास एक अच्छा बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है, आप एक अच्छी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, तो लोग ज़रूर आपके साथ एसोसिएट होना चाहेंगे और आप अपना टीम भी बड़ी करने में कामयाब हो जाएंगे। एंड इनफैक्ट इस बिज़नेस में अगर आपको कोई नहीं जानता है आने से पहले और धीरे धीरे आप सोशलाइज़ करना सीख गए, लोगों से बातचीत करना सीख गए, तो मेरा मानना है कि जो पैसे आप कमाएंगे उससे बड़ी कमाई आपकी ये होगी कि आप सोशलाइज़ करना सीख लेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज़ नॉट ओनली अबाउट अर्निंग मनी, बट एट द सेम टाइम आपके बहुत सारे स्किल्स डेवलप होते हैं। उस पर मैं कभी अलग वीडियो में बात करूँगा। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का बिज़नेस है। ये एक आम आदमी को ख़ास आदमी बनाने का एक प्रोसीजर है, जिसके बीच में पैसे भी आते हैं, सफलता भी मिलती है, समृद्धि भी मिलती है, नाम भी मिलता है, इज़्ज़त भी मिलता है, बशर्ते कि आप एक अच्छी कंपनी के साथ, अच्छे प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।